viewers, welcome to my channel Mrs. Majid and welcome back again on my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारे घर में चल रही है शादी और शादी है मेरे जेठ की। वैसे तो अमूमन देवर की होती है शादी, लेकिन हमारे घर में थी जेठ की शादी। जेठ की शादी में काफ़ी मसरूफ़ रहे। व्लॉग तो ये मतलब कि वीडियोस वगैरह तो काफ़ी देर पहले की बन गई हुई हैं, 1 वीक ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो कब अपलोड करूँ। मैंने कहा आप सबसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरे कॉस्ट्यूम्स कैसे थे। ये है मेरा बारात का ड्रेस, मतलब कि जो मैंने अपनी जेठ की शादी पे बारात का बनाया है। मैंने कोशिश की थी कि मेरे और मेरी बेटी के सेम हो। जितना सेम हुआ मैंने वैसे स्टिचिंग वगैरह करवा लिया, उससे मिलता जुलता मतलब कि रेडी करवा लिया। ये मैंने मैक्सी बनवाई थी और ये इसके साथ मेरी वेलवेट की शॉल मैंने साथ में रखी थी। बहुत मतलब कि आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग पे है वेलवेट की शॉल। तो मैंने पहले ले ली हुई थी, लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा चलो मैं शॉल के साथ अपने मैक्सी बनवा लेती हूँ। ये है मेरी बेटी का ड्रेस, ऑलमोस्ट सेम है, बस नीचे वाला जो है मैक्सी के कह लो पेटी के नीचे जो चलता है फ्रॉक टाइप घेर वगैरह, वो ज़रा डिफरेंट है। आई रियली लाइक दिस। और जब इसने वेयर किया था तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। ये था मेरी बेटी का ड्रेस। और यहाँ पे मैंने ये हेयर स्टाइल बनवाया था बारात के ड्रेस के साथ। पार्लर वाली ने बहुत अच्छे से मेरा मतलब कि हेयर स्टाइल बनाया था। मेकअप मैं ख़ुद करती हूँ, मेकअप मैंने ख़ुद किया था। सिर्फ मैंने ड्रेस जो है हेयर स्टाइल जो थे बारात और वलीमे पे ख़ुद बनाया था। ये रही मेरे फुल ड्रेस की पिक्चर। साथ में मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है, उन्होंने इस तरह का ड्रेस पहना था। और ये मेरे बेटे का ड्रेस मतलब कि कॉस्ट्यूम जो उसने वेयर किया था, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे है बारात। जैसे कि आप सबको पता है कुछ रस्में होती हैं सहरा बंदी टाइप इस तरह से। सहरा बंदी की रस्म होने के बाद हम यहाँ से रवाना हो रहे थे अपने होटल के लिए बारात लेकर। बारात में आपको पता है कि जैसे रस्में होती हैं, इसमें एक मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये है दूध पिलाई की रस्म, जो कि बहुत मज़ा आया इस रस्म के दौरान। हम थे लड़के वाले और लड़की वाले थे, जो वो अपनी डिमांड कर रहे थे हमें इतने चाहिए। आखिर में जितने भाई ने दिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। कुछ फ़न वगैरह भी किया, बहुत मज़ा आया इस दौरान भी। फिर आखिर जो भाई ने दिया वो पेमेंट थी, उनको देख के उन्होंने ये दूध जो भी रस्म होती थी उसका अख्ताम किया। और जो हमारी एक है थी यहाँ पे लड़की वालों की तरफ से, वो बहुत मतलब कि कह रही थी कि नहीं हमने उतने ही लेने जितने हमने कहा है। लेकिन आखिरकार होता वही है, जो दूल्हे की जेब से निकले होते हैं वही मिलते हैं। काफ़ी बहुत फ़न किया हमने इस शादी पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया है अपने जेठ की शादी पे, बहुत इन्जॉय किया। अब वो आए भी हुए हैं। होपफुली कि वो आई डोंट नो कि अब वो कब जाते हैं कब नहीं। अल्लाह पाक उनको उनके नसीब में और ज़्यादा मतलब कि जो रिस्क लिखा हुआ है उनको और अता करे और रिस्क हलाल अता करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मतलब कि इंजॉयबल था ये मोमेंट। मैं पर्सनली तौर पे अपनी सिस्टर की शादी पे छोटी थी, तो मेरे जो बड़े जेठ थे उनकी शादी भी मैंने अटेंड की थी। मतलब कि मेरे हस्बैंड के बाद दो मतलब कि जेठ हैं मेरे, तो दोनों की बाद में थी, हमारी पहले हुई थी। इनकी शादी पे कुछ एक्स्ट्रा ही मज़ा आया था, क्योंकि पहले तो छोटे थे बड़े थे तो मैं नई थी, मुझे समझ नहीं आती थी कुछ के, क्योंकि कुछ मंथ्स बाद ही ना शादी उनकी हो गई थी मेरे बड़े जेठ की। उनकी शादी पे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ सब कुछ नया नया लगता था। लेकिन इनकी शादी पे थोड़ा मतलब कि काफ़ी माहौल का फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी बंदा एडजस्ट हो जाता है फैमिली में। बहुत इन्जॉय किया इस वजह से। यहाँ पे चल रही है गोड्डा पकड़ाई की रस्म, जो छोटा देवर जो कि मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने की थी। काफ़ी ये यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया।
क्योंकि कहते हैं यहाँ पे है कि देवर पहले मुंह दिखाई देता है अपनी भाभी को, फिर आगे से भाभी अपने देवर को मतलब कि आगे से गोदा पकड़ाई की पेमेंट करती हैं। सो आप सबकी फैमिली में कौन कौन सी रस्में होती हैं ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और किस तरह से आप उसको डील करते हैं, क्या क्या होता है आपकी फ़ैमिली में रस्में। सो ये सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे हस्बैंड जो मेरे थे वो कह रहे थे कि पहले मुझे आप मुंह दिखाई, वो जो गोदा पकड़ाई की पेमेंट आप वो दे, लेकिन सभी कह रहे थे, सभी तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ अफराद कह रहे थे कि आप हमें पहले उस भाभी को मुंह दिखाई दें। सो मुंह दिखाई तो नहीं दी, मुंह दिखाई भी दी थी, लेकिन इन रिटर्न में उनको वापस जो होती है गोदा पकड़ाई की जो पेमेंट होती है वो भी उनको मिल गई थी। सो यहाँ पे मेरी एक हैं भाभी, वो उनको कहती थी कि मुंह दिखाई पे मुंह छुपाते हैं इस तरह से, ये वो, तो उनका मुंह छुपा रही थी कि आप इस तरह से करें, ये करें, वो करें। सो इस रस्म में भी बहुत मज़ा आया। सो मैंने तो पर्सनली तौर में मैं बार बार इसलिए कह रही क्योंकि मैंने अपनी बड़ी आपी की जब शादी तब मैं छोटी थी, तब मतलब कितना समझ नहीं थी। फिर बड़े जेठ की शादी हुई तो तब भी इतनी समझ नहीं, मतलब क्या थी, मतलब कि हर फैमिली का अपना माहौल होता है, अपने तरीके से वो चलते हैं। सो एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो लेकिन शर्माती थी तब मैं। लेकिन इनकी शादी पे काफ़ी मज़ा आया, तो काफ़ी इन्जॉय भी किया। सो यहाँ पे मेरी सास ने कहा कि चलो तुम रिंग दे दो, फिर हमें 2 रिंग्स मिलेंगी, तुम्हें 2 रिंग्स मिल जाएंगी, तो रिंग दे दो। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, अगर मुझे कम घाटे में पड़ गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले कोई नहीं, मैं तो दे देता हूँ, उन्होंने दे भी दी हुई थी। सो बाद में लेकिन एट द एंड फिर उन्होंने पेमेंट दी थी। पेमेंट के बाद उन्होंने आगे से यहाँ पे जो मेरी मतलब कि जेठानी आई हैं उन्होंने दिया, आगे से उनको पेमेंट फिर बैक में करके उनको मतलब कि ज़्यादा इजाफा करके ना, मज़ीद करके डबल करके उनको वापस किए थे। सो बहुत मज़े किए। ये भी रस्म है, काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, काफ़ी शोर शराबा, मतलब कि काफ़ी मस्ती के साथ हम लोग ये रस्म करते हैं। और भी काफ़ी सारी रस्में होती हैं पाकिस्तानी कल्चर में तो होती हैं, लेकिन कुछ इस्लाम में नहीं होती है। लेकिन हम इंडियन क्या कह लें, इंडियन के रूल्स होते हैं, इंडियंस की जो होती हैं रस्में, सो वहाँ पे हम उनको फॉलो करते हुए हम कहते हैं चलो हम ये भी रस्म कर लें, ये भी रस्म कर लें, लेकिन जो इस्लाम में होती है हमें करनी वही चाहिए। सो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वलीमे का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। J'suis pas ta tasse, réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que j'arrive, je veux être dans la